प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर पटाला पंजाब से प्रभु की चतर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर आज आपको अनुग्रह, आशीष, चंगाई आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे और आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, हम विशेष रूप से एक पल प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, इस 40 काल में हम लोग सब प्रभु तपस्या, प्रार्थना और पश्चाताप के साथ आपके दुख भोग एवं पुनरुत्थान के पर्व मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु जी हम सबको ऐसी कृपा दे। आज के दिन जितने भी भाई बहन दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से इस छत्र छाया में एकत्रित हो रहा है, इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु जी एक एक को आज आपके वचन के सामर्थ्य से टच कर, स्पर्श कर, अनुग्रह कर, आशीषित कर। सबके हृदयों को, मन को प्रभु जी खोल दे, ताकि आपके जो पाप क्षमा, आपका जो पुनरुत्थान की शक्ति आज प्रत्येकों के जीवन में प्रकट हो जाए। हर प्रकार के पाप के मलिनता से और सब प्रकार के गंदगी से ये सब मुक्ति प्राप्त करे। आज ये वचन के सामर्थ्य से शैतान का राज्य समाप्त किया जाए, आपके शक्ति और सामर्थ्य प्रकट किया जाए, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए, बंधन टूटे, जंजीर टूटे, बीमार चंगे हो जाए, पापी पछताव करे और जीवन बदल जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, रोमियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 22 और 23 दो वचन हम आज पढ़ेंगे और मनन करेंगे और इस वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। इस वचन में जो आशीष है, पावर है, अभिषेक है, प्राप्त करेंगे। यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं। 23वां वचन, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। मुक्ति सबके लिए प्यारे भाई बहनों, सबके लिए है। जो भी ईसा मसीह में विश्वास करेगा, यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। बस व्हाट ए स्टेटमेंट। मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। प्रिय भाई और बहनों, मुक्ति यानी सल्वेशन, उद्धार, बचाया जाना, इस शब्द का मतलब है मुक्ति। पापों की क्षमा है। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यीशु मसीह अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति यानी अपराधों की क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ ट्रेस्पासेस, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों की क्षमा, अपराधों की क्षमा, यही है मुक्ति का मतलब प्यारे भाई बहनों। इसलिए रोमियों के पत्र में संत पौलुस बहुत साफ हमें बताते हैं, कोई डाउट नहीं है, मुक्ति हमें ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। अब भेदभाव नहीं, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। एक जमाने में यह विश्वास था कि सिर्फ यहूदी लोग बच जाएगा। कुछ लोग यही सोचता है सिर्फ क्रिश्चियंस बच जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए संत पौलुस कह रहा है कोई भेदभाव नहीं रहा, बस विश्वास करना काफी है। कोई भी ईसा मसीह में विश्वास करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वचन को ध्यान से सुने। यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं। विश्वास, फेथ, बिलीविंग इज द ओनली क्राइटेरिया
you need to be saved. Yes. For you to be saved, you need to believe in Jesus Christ. यीशु मसीह में विश्वास करना, बस इतना ही है मुक्ति यानी पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए तरीका। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये चीज हमें याद रखना। दुनिया के सबसे बड़ा प्रचार यही है, हाँ हम सब पापी हैं, सभी मनुष्यों ने पाप किया। यही तो 23वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किया गया है। एवरीवन हैज कमिटेड सिन। सभी मनुष्य पाप किए हैं, तो सभी मनुष्यों को पाप क्षमा की यानी मुक्ति की जरूरत है। और यह मुक्ति सिर्फ ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त होगा। यही तो सुसमाचार है, यही तो प्रचार करने की बात है। इसलिए लोगों को बताना पड़ता है, भाई आपको मुक्ति यानी पाप क्षमा ईसा मसीह में ही मिलेगा, ईसा मसीह में विश्वास करने से ही मिलेगा। सभी लोग एक पल ये वचन को रिसीव करते हुए बोले, प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आज ईसा मसीह द्वारा मुझे मुक्ति यानी पाप क्षमा मिल जाए, मेरे परिवार में ये वचन पूरा हो जाए। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ईसा मसीह ने पापों के लिए प्रायश्चित किया। ईसा मसीह ने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, क्योंकि आदम के द्वारा आज्ञा भंग करने के वजह से पाप और मृत्यु संसार में आए। प्रथम मानव के आज्ञा भंग द्वारा पाप और मृत्यु संसार में आए, इसलिए ईश्वर इंसान बनकर संसार में आए और उस आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन और मुक्ति संसार में लेकर आया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, याद रखना यही तो सुसमाचार है, यही खुशखबरी है। आज जो कोई भी विश्वास करते हुए यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त करेगा, वो सबके सब मुक्ति प्राप्त करेगा, पाप क्षमा प्राप्त करेगा, नया जीवन प्राप्त करेगा। आपको और मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके करने से भी कुछ होने वाला नहीं। कोई भी इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता। सो प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा, आपको और मुझे एक ही चीज करना है, विश्वास करना। सबसे पहले विश्वास करना कि मैं पापी हूं, हम सबों ने पाप किया है, मुझे पाप क्षमा की जरूरत है, मुझे मुक्ति की जरूरत है। और दूसरी बात क्या है, वो मुक्ति कहां से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह में विश्वास करने से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। यही वचन बार बार हम पढ़ रहे हैं, जरूर इसको अपने दिल में रखिएगा, बार बार उसको पढ़िए, मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मेडिटेट कीजिए, दोहराते रहिए, डिक्लेयर करते रहिए प्यारे भाई और बहनों, ताकि शैतान का सिर कुचला जाए, नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि वो झूठ फैलाते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इसलिए कान ही बंद करा देता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, कान खोलकर, हृदय खोलकर वचन को रिसीव कीजिए। वो क्या है? ये मुक्ति यानी सल्वेशन ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। कितना क्लियर है, प्रभु जी मैं तेरे नाम में विश्वास करता हूं। टाइप करते जाइए, मुझे मुक्ति दीजिए, गिव मी योर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। सल्वेशन यानी पापों की माफी। प्यारे भाई बहनों, ये पाप का जो असर क्या है? मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है। रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं, 6:23 में, पाप का धन का यानी वेतन, मजदूरी मौत है, मृत्यु, डेथ। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। यानी पाप का अंदर इतनी पावर है, ताकत है, आपको पूरी तरह से खत्म करेगा, नष्ट करेगा, मार देगा। इस पावरफुल पाप से बचाने के लिए किसी और के पास क्षमता नहीं था, इसलिए ईश्वर हमें बचाने के लिए आए, मृत्यु से बचाने आए, पाप से बचाने आए, उद्धार देने आए, मुक्ति देने आए, नया जीवन देने आए। तो यही हमें विश्वास करना प्यारे भाई बहनों, ये इस संदेश को दूसरों तक फैलाना है, पहुंचाना है, ताकि वो भी बच जाए।
पाप के गुलाम ना रहें। क्योंकि अधिकतर लोग बोलते हैं अरे हो गया, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे तो थोड़ा पीना पड़ता है, कभी कभार गुस्सा करना पड़ता है। हम लोग एक्सक्यूजेस बोलते रहते हैं। प्यारे भाई बहनों, एक्सक्यूजेस में और जुगाड़बाजी में नहीं जाना। हाँ के लिए हाँ, ना के लिए ना, मिडिल पाथ नहीं है। मेरे साथी फास्ट जो भी यही कहता है, ये दो ही चीज प्रभु ने हमारे सामने रखा है, आइदर डेथ और लाइफ, बीच में कुछ नहीं है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं और आराम से चलते हैं, थोड़ा बहुत पाप चलेगा, थोड़ा बहुत झूठ चलेगा, थोड़ा बहुत गुस्सा चलेगा, थोड़ा बहुत अपवित्रता चलेगा, थोड़ा बहुत टचिंग चलेगा, थोड़ा बहुत मोबाइल में चलेगा। प्यारे भाई बहनों, जब ईश्वर की बात है ना, ये थोड़ा बहुत कुछ नहीं है। पवित्रता मतलब पवित्रता। प्रेज द लॉर्ड। हमारे एक फादर जो स्वर्गवास हुए हैं, वो हम साथ रहे हैं, फादर जेवियर बड़केगरा करके। हम लोग एक कम्युनिटी में था। फादर जी ने मुझे एक बार एक सवाल किया, क्योंकि मुझे गाड़ी थोड़ा बहुत चलाना आता था, तो मैंने फादर उससे कहा कि फादर मैं गाड़ी चलाऊंगा। उसने मेरे को सिंपल एक सवाल पूछा, थॉमस क्या आप ड्राइविंग जानते हैं? मैंने कहा फादर थोड़ा बहुत। उसने मुझे एकदम बोला, थॉमस इसमें ऐसा कोई चीज नहीं, आइदर यू नो और यू डू नॉट नो, या तुम जानते हो या नहीं जानते हो, इसमें से एक बोलो। मैंने कहा मैं नहीं जानता। मेरे को बोलना पड़ा फादर के सामने। और उसने फिर मेरे को बोला आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। मुझे उस समय वो ठीका लगा थोड़ा, लेकिन है ना, बहुत अच्छा एक सवाल था, जिंदगी में याद रखने वाला। बहुत बड़ा टीचिंग दिया फादर ने मुझे जिंदगी में ना, आइदर यू नो और यू डू नॉट नो। एक तो पाप करना या पाप नहीं करना। हाँ, ये तो एक तो पाप में जीना या दूसरा है पाप नहीं करना। जीवन या मृत्यु, ठंडा ठंडा कुछ नहीं है जी। यीशु के लिए जीना या मरना, या फिर पापों में जीना, यही ऑप्शन है। तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं है। प्यारे भाई बहनों, पापों को छोड़ना ही पड़ेगा, पवित्रता में जीना ही पड़ेगा स्वर्ग जाने के लिए। थोड़ा बहुत पाप लेके आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। थोड़ा बहुत चल जाएगा, संसार में चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रभु के साथ नहीं, प्रभु के साथ नहीं। पिछले साल सिर्फ 1 मिनट का कीमत प्रभु ने मुझे समझाया। मेरा फ्लाइट मिस हो गया, मैं लाइन में था, लेकिन जब तक मेरे लिए खोलना था, बस समय खत्म। 1 मिनट मैं पहुंच भी गया। मेरे सामने जब मेरा क्या बोलते हैं आईडी दिया, उसने बोला अभी ये बंद हो गया। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, सबों ने पाप किया और प्रभु की महिमा से वंचित रह गया। आज हमें वापस आने का समय है। यीशु मसीह में विश्वास करने की जरूरत है। इस वचन को दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारे जीवन को बदलना। प्यारे भाई बहनों, आज के दिन ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हम विश्वासी बने, यीशु मसीह में विश्वासी, और विश्वास के द्वारा हम सच्चे दिल से उस पाप क्षमा को ग्रहण करें और मुक्ति का जीवन बिताएं, आजादी का जीवन बिताएं। यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक हम जीवित रह सकेंगे। आइए एक पल प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशुनाथ श्री, आज जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जितने भी लोगों को इस वचन की जरूरत है, इस वचन में जो पावर जो है वो आज अनेकों के जीवन में प्रकट किया जाए। हर प्रकार की बीमारियां दूर किया जाए। हार्ट के मरीज हो, कैंसर के मरीज है, लंग्स के बीमार है, गुर्दे के मरीज है, अलग अलग परेशानियों से गुजर रहा है, आर्थिक समस्याएं हैं, शादी के रुकावट हैं, उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है, बच्चे के डिलीवरी के लिए प्रभु जी काफ़ी परेशानियां बता रहे हैं। सारे सिचुएशंस को समर्पित करता हूँ। बाहर जाने की रुकावट है, रोजगार नहीं है, कर्ज बहुत हो गया है, आर्थिक समस्याएं हैं। तो जैसा भी हो आपके परेशानी, बच्चों के एग्जाम चल रहा है, 10वीं 12वीं के पेपर देने वाले सभी बच्चे, अलग अलग स्कूलों से बच्चों का नाम हमें दिया गया है, सबको मैं याद करता हूँ प्रभु जी। खास करके जो बच्चे
बीमार है, दुखी है, प्रभु उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, हर प्रकार के तनाव से इनकी रक्षा कर। इनके माता पिता, इनके टीचर्स, इनके एग्जाम हॉल, सभी चीज़ों को ब्लेसिंग दे अब्बा। आज प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार के पापों से दूर रहकर एक नए जीवन की शुरुआत करे। दुआ मांगते हैं तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग सब इस वचन को बार बार पढ़िए और इसमें से जो ब्लेसिंग और पाप क्षमा रिसीव करते जाइएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। वचन को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबों को एक नया जीवन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।